7 स्टार 7 गोल्डन स्टिक कहने के मतलब 7 तारे और 7 समाधान के बारे में हम दिखेंगे, जिसके बारे में प्रकाश के पुस्तक की वचन बताती है। तो आप लोग हमारे संग संग अंतिम पुस्तक, अंतिम किताबें, पहला अध्याय आप लोग निकाल सकते हैं। प्रकाश की पुस्तक आप लोग निकालें और प्रकाश की पुस्तक में से आप 4 पद और 9 से लेके आप लोग 20 तक पढ़ सकते हैं। किसी ने पाए हो तो वो निकाल सकते हैं। एक अध्याय के 3 और 4 पढ़िए और 9 से लेके 20 तक। यस, यस भविष्यवाणीका वचनहरू जसले पढ्छ अनि जसले सुन्छ र यसमा लेखिएका कुराहरू पालन गर्छन् ती धन्य हुन्, किनकि समय नजिकै छ। यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7 वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिनीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति होस्, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ, अनि ती 7 आत्माहरूबाट जो उहाँको सिंहासनका सामु रहनुहुन्छ। अझै 9 से लेके 20 तक पढिए। म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ अनि सङ्कटमा र यीशु ख्रीष्टको राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हुँ। परमेश्वरको वचनका निम्ति र यीशु ख्रीष्टको गवाहीका निम्ति पत्मोस भनिने टापुमा थिएँ। परमप्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र यसो भन्ने तुरहीको जस्तो ठुलो आवाज मेरो पछिल्लोतिर सुने, अल्फा र ओमेगा, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ। अनि तिमी जे देख्छौ सो एउटा पुस्तकमा लेख र त्यसलाई एसियामा भएका 7 वटा मण्डलीहरू अर्थात् एफेस, स्मर्ना, पर्गामस, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडोसियामा पठाइदेऊ। अनि मसित बोल्ने आवाजलाई हेर्नका निम्ति म पछितिर फर्केँ। अनि फर्केपछि मैले 7 वटा सुनका सामदानहरू देखेँ। 7 सामदानहरूको बीचमा मानिसका पुत्र जस्तो एकजनालाई देखेँ, जसले पाउसम्म पुग्ने पोसाक पहिर्नु भएको र छातीको वरिपरि सुनौला पेटी बाँधिनु भएको थियो। अनि उहाँका शिर र केश हिउँ जस्तै सेता थिए र उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्तै थिए। उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारिए झै टल्किरहेको पित्तल जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ धेरै पानीको आवाज जस्तो थिए। अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू थिए। अनि उहाँको मुखबाट लाग्ने 2 धारे तरवार निस्किन्थ्यो। अनि उहाँको चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्केको घाम जस्तो थियो। अनि जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मुर्दा झै
उहाँका पाउमा पछारिए। अनि उहाँले मलाई यसो भन्दै आफ्नो हात दाहिने हात म माथि राख्नुभयो। नडराऊ, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ, अनि जीवित म नै हुँ। म मरेको थिएँ, अनि हेर म सदा सर्वदाका निम्ति जीवित छु। आमेन। अनि नरक र मृत्युका चाबीहरू मसँग छन्। तिमीले देखेका कुराहरू, भइरहेका कुराहरू र यिनका पछि हुने कुराहरू लेख। तिमीले मेरो दाहिने हातमा देखेका 7वटा ताराहरू र 7वटा सुनका सन्तानहरूको रहस्य। ती 7वटा ताराहरू 7 मण्डलीहरूका दूतहरू हुन्, र ती 7वटा सन्तानहरू जसलाई तिमीले देख्यौ 7 मण्डलीहरू हुन्। आमेन। इस पढ़ाई में आशीष थे। यहाँ पे एक शब्द लिखा है, मैं इसको फिर से पढ़ूंगा। प्रकाश की पुस्तक 1 अध्याय का 20वां पद में हम इस तरह से लिखा है, द मिस्ट्री ऑफ द 7 स्टार्स विच दाउ सॉइस्ट इन माई राइट हैंड and the 7 golden candlestick. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlestick which thou sawest are the 7 churches. Amen. हुन्छ, कसैले पाउनुहुन्छ भने पढिदिनुहोस्। तिमीले मेरो दाहिने हातमा देखेका 7वटा ताराहरू र 7वटा सुनका समाधानहरूको रहस्य। ती 7वटा ताराहरू 7 मण्डलीहरूका दूतहरू हुन्, र ती 7वटा समाधानहरू जसलाई तिमीले देख्यौ 7 मण्डलीहरू हुन्। आमेन। आज की वचन में हम दिखेंगे 7 स्टार 7 कैंडलस्टिक कहने का मतलब 7 तारे और 7 समाधान। आप लोग को इससे भी पहले हमने बताए हैं, एक बड़ी से चित्र बना के एक लौठा ए वाला था। तो इसके बारे में हम देखेंगे। हमारे जब लोगो देखेंगे आप लोग, उन लोगों में भी एक इसी तरीका से समाधान है और 7 तारे हैं। इसका अर्थ ज़्यादातर लोग को मालूम नहीं होता है, मगर आप वो रहस्य को, उस भेद को आज क्या करेंगे, जानेंगे। आमीन। तो आप सुनने के लिए अपना हृदय और कान के खोलिए। आप हमारे साथ रहिए तो आप बुझेंगे इसके अर्थ। तो यहाँ पे लिखा है, जो यूहन्ना थे, यूहन्ना 12 चेलों में से, यीशु के कितने चेले थे? 12। और 12 में से एक ने उसको, यीशु को क्या किया? छल किया। उसके अंदर दुष्ट आत्मा ने, शैतान अंदर आके और यीशु से कपट किया और यीशु को चुम्बन कर कर रात में उसको क्या किया? पकड़वाया 12 और 30 चांदी के सिक्के में। और जब उसको पकड़े तो उसको क्या किए? सूली पे लटकाने के लिए, क्योंकि वो समय आ गया था तो अपने आप को दे दिए। तो जब समय हुआ तो 12 चेलों में से एक चेला क्या हुआ? मर गया। यहूदा इस्करियोत उसका नाम था। वो मर गया क्योंकि उसने अपने आप को फांसी लटका कर जब उसमें चढ़ा तो उसका पेट भी टूट गया, वो मर भी गया, और नीचे गिरा तो उसका पेट, भूड़ जिसको बोलते हैं, वो फट कर निकल गया अंदर से। तो इतना दर्दनाक उसका मौत था, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त सत्य से वो रहे थे। तो उसमें से एक चेला को उन लोगों चुने, और उसके बाद में वो चेला, जो 12 चेला में से एक का नाम यूहन्ना था, वो सबसे नज़दीक था यीशु का। इतना नज़दीक था कि वो यीशु के पास सोते थे, यीशु के पास सोते थे, उनका बात और भेद जानते थे, वो हर एक रहस्य। मगर वो 12 में से एक चेला का नाम पतरस था। वो चेलों में से सबसे लीडर, अगुआ और एक
सबको लीड करने वाला एक चरवाह के जैसा और रेख देख करने वाला पतरुस था, मगर वो सबसे नजदीक में कौन था? यूहन्ना था। तो जब सब सतावट में हुआ, इज़राइल में इतना सतावट आया, इतना ज्यादा सतावट आया कि वहां के आदमी छितर बितर हो गया, छितर बितर हो गए। कहने का मतलब जो विश्वासी मिल जाता उसको सिर से अलग, क्यों, और नहीं तो उसको जेल में, क्योंकि उसको मारते, कुर्रा से मारते मारते उसका मांस निकाल देते। इस तरह से उनको लोगों को सताया जाता था। अभी तो वो सतावट नहीं है हमारा पास, मगर जब समय आएगा तो इससे ज़्यादा सतावट होगा, मगर वो आने वाला है। मगर इस समय जो उसमें से जितने लोग सतावट करने वाले थे, उसमें से एक का नाम सावल था, मगर उसको प्रभु ने चुने और उसको परिवर्तन कर दिए। वो इतना ज़्यादा मारता, इतना ज़्यादा वो विश्वासियों को घिसा के लेकर जेल में रखता और पत्थरों से बोलता कि इसको मारो, स्टीफन को मारने लगाया। इस तरह से वो क्या करता, बोलता वो सावल, क्योंकि वो मंत्रियों से वो अधिकार, चरम पत्र वो पाया था, तो उसको परमेश्वर ने चुने। आज उसी के कारण से हम लोग चुने गए हैं। आमीन। तो एक का नाम जो यूहन्ना था, वो अंतिम तक जब रहा, तब उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिए। आमीन। तो जब उन्होंने उनको दर्शन दिए, तब उनको दर्शन देते वक्त उनको बोला कि मैं हूँ, और जो तुम देख रहे हो उसको क्या करो, लिखो। उसको क्या करो, लिखो, ताकि ये गवाही बन जाए। तो इसमें लिखा 3 पद में, जो सुन रहे हैं, जो इसको वचन को पालन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो धनवान है। आमीन। वो धन्य के हैं कहकर ये बोले। तब जब उन्होंने देखा तो 7 समाधान, जो एशिया में 7 चर्च है, एशिया में उस वक्त एक 7 चर्च था। स्मरणा, से हम आपको लिख रहे हैं। साथ उस वक्त एशिया में, एशिया कहने का मतलब जो लोग बोलते हैं परमेश्वर, यीशु तो विदेश वाला यीशु था, विदेश वाला नहीं। हमारा कॉन्टिनेंट, हमारे महाद्वीप एशिया में जो पड़ता है, उस जगह में 7 चर्च था। कितने चर्च? 7 चर्च था। एक का नाम एफिसस था, एक का नाम स्मरणा, एक का नाम परगामोस, एक का नाम थिटीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लाउडिकिया फिर वे बोलते हैं। ये 7 चर्च को वहाँ पे था। तो वो परमेश्वर ने बोला, जब उनको दिखाया गया इस तरह से, जब वो दर्शन जब देखे तो वो ऐसे खड़े थे। एक हाथ में बड़ी से तलवार था, एक हाथ में 7 तारे लोग थे। ये तारे हम जैसे बनाए हैं ना, ये सारे तारे वो सिंहासन में बैठे थे। वो सिंहासन में बैठे थे ऐसे। उनका वस्त्र इस तरह से था,
नीचे की ओर ये पाँव आँख से भरा जैसा था, उनके आँख से भरा था, उनका ये केस है वो पूरा सफेद था, और यहाँ पे एक वस्त्र से वो ढका था, वो पेटी लगा हुआ था, वो सुन का था, उनमें हर एक लोग का नाम इसमें लिखा था, और बेल्ट लगा हुआ था। उनके पाँव एकदम जलता हुआ आग जैसा था। तो वो जैसे मुड़े वो, तो उनके बहुत बड़ा सा आवाज आया, पानी का जैसा आवाज आया, जैसे एक पानी गिरता है ना ऊपर से। आप समुंदर में गए होंगे, नदी नाला में और गए होंगे, कहीं झरने के पास आप गए होंगे। उस झरने में जब पानी गिरता है किस तरह से गिरता है, और जब चट्टान जब होता है वो गरजता है तो किस तरह से, वो नीचे बेड के नीचे वो बेटी होते हैं तो अपने माँ को पकड़ लेते हैं, उस तरह से सिमटने के जैसे वो लोग हो जाते हैं। ऐसे ही यूहन्ना जब ऐसे मुड़कर देखे तो एक परमेश्वर को उपस्थित बहुत ज्यादा तेज को देखे, उनका सिर पाँव से लेकर ऊपर तक देखे, और देख नहीं सके उनके मुंह, क्योंकि इतना क्या हुआ था, प्रकाश उनमें था, उनमें इतना ज्योति था तो देख नहीं सके। उनके हाथ में एक तलवार था और तारे थे। तब उन्होंने बोला उनसे कि जो देख रहा है वो सारी चीज को क्या कर, तू इसको लिख और इसको रिकॉर्ड करके रख, लिख कर रख। तो वो सारे सातों मंडलियों को उन्होंने बोला कि जा और उनको बता वो क्या कर रहे हैं। हम अर्थ बाद में इनको बताएंगे अभी तो, मगर ये हमको जानना पड़ेगा ये मंडली क्या है, उस वक्त की चर्च कैसे था वो भी हमको जानना पड़ेगा। आप जब एफिसी मंडली को जब देखेंगे, कौन सा मंडली को, एफिसी मंडली को आप पलटा सकते हैं अपने पाना, और उसमें आप लोग आज ज़्यादातर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए बाइबल हाथ में रखिए और पढ़ने का तैयार होइए। आज एफिसी 2 अध्याय और आप पढ़िए 2 अध्याय के 2 और 3 और 2 अध्याय के 2 से लेके 4 तक पढ़िए, 5 भी पढ़िए। यस। पापमै तिमीहरू बितेका समयमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको अधिकारको शासन अर्थात् त्यस आत्मा अनुसार हिँड्थ्यौ। प्रकाश 2 अध्याय, नहीं, प्रकाश 2 अध्याय के 2 से लेके हम 4 तक पढ़ेंगे। एफिसी के मंडली के बारे में देखेंगे वो कैसे थे। तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र तिम्रो धीरज म जान्दछु, यो पनि जान्दछु। तिमी खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ, अनि जसले हामी प्रेरितहरू हौ भन्छन् तर होइनन्, तिनीहरूलाई तिमीले जाँचेका छौ र तिमीहरूलाई झुट पाएका छौ, अनि तिमीले सहेका छौ, धीरज धरेका छौ, मेरो नामका निम्ति मेहनत गरेका छौ र थकित भएका छैनौ। तरै पनि तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुरा छ, किनकि तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेका छौ। और पढ़िए 5 पनि। यसकारण तिमी कहाँबाट खसेका छौ सम्झना गर, प्रस्ताव गर र पहिलेका कामहरू नगर, नत्र भने म तिमी कहाँ चाँडै आउने छु र तिमीले प्रस्ताव गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु।
यस, आमेन। यहाँ पे देखेंगे वो पहला ये चर्च है जिसको परमेश्वर ने बोला कि इसको एक पत्र लिख। वो पत्र क्या है कि उन्होंने बोला कि देख, तेरे काम को मैं देखा हूँ, तेरे काम को मैं जांच रहा हूँ, तेरे प्रेम को भी देखा हूँ, तेरे हर चीज को मैं देख रहा हूँ, किस तरह से वो काम कर रहा है तू। तो उन्होंने बोला कि देख, तेरे धैर्यता को मैं देखा, तेरे काम को भी देखा, तेरे सारे चीज को देखा, मगर तेरे पास एक बुराई है। तू अपने पहला प्रेम को क्या किया है? तू छोड़ दिया है। क्या किया है तुझने? छोड़ दिया है। तू उसको पछताव कर और फिर से पहला प्रेम को क्या कर? पकड़। आमीन। पहला प्रेम कौन है? हमारा यीशु क्रिस्ट। आमीन। आपकी हस्बैंड नहीं है, आपकी फादर और मदर नहीं है, माँ और बाप नहीं है, आपके सिस्टर, आपकी ब्रदर, आपकी बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी कोई भी नहीं है। पहला प्रेम कौन है? आमीन। तो ये मंडली क्या किया? अपने पहला प्रेम को क्या किया? पीछे रख दिया और अपने काम को, अपने धैर्यता को दिखाने लगा और अपने डॉक्ट्रिन को, सिद्धांत को वो लगने लगा। और कितना तो डॉक्ट्रिन, ए रोमन कैथोलिक सताने वाला का शिक्षा इनमें आ गया था। जो विरोधी लोग थे, फरीसी लोग और सदुकी लोग के सिद्धांत लेकर ये चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि वो शिक्षा के पीछे ना चल, मगर जो जहां तू से पहला तेरा संबंध टूटा है वहां पे याद कर। तो हमको क्या करना है? का है पहला प्रेम हमारा जो यीशु से टूटा हुआ होगा, तो यीशु को हमको जोड़ना पड़ेगा। आमीन। वो एफिसी को नहीं कह रहे, हमको भी कह रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा। स्मरणा को हम देखेंगे। स्मरणा 8 से लेके पढ़िए आप, 9 पढ़िए आप, 9, 10। 9-10। हाँ, तिम्रा प्रकाश 2 अध्याय के 9-10। तिम्रा कामहरू सङ्कट र गरिबी म जान्दछु, तर तिमी धन्यवान छौ। म तिमीहरूको निन्दा पनि जान्दछु, जसले हामी यहुदीहरू हौ भन्छन् तर होइनन्, तर शैतानको सभा हुन्। तिमीले कष्ट भोग्न लागेका कुराहरूमध्ये कुनैसँग नडराऊ। हेर, तिमीहरूको जाँच होस् भनेर शैतानले तिमीहरू मध्ये कतिलाई झ्यालखानामा हाल्नेछ, अनि 10 दिनसम्म तिमीहरूलाई सङ्कट हुनेछ। मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रह र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। आमीन। स्मरणा में जब दिखेंगे तो स्मरणा को क्या है? इसका सारे चीज, इसका गरीबी है। ये लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे इसके बाद में, सतावट के समय में। इनका गरीबी भी उनको मालूम था परमेश्वर को, और इनके पास सतावट था। इनके सारे चीज को वो परमेश्वर जानते थे। इनका काम भी, इनका गरीबी भी, इनके बुराई करने वाले, सतावट करने वालों को सारे को जानते थे। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा विश्वास में तो क्या है? धनवान है। आमीन। किन चीजों में धनवान है? विश्वास में। और वो चीज तू धैर्यता से वो सह, और तुमको कितने दिन सतावट होगा? 10 दिन। काले का मतलब 10 लोगों से सतावट होगा। तो वो सारी चीज सह, और तुझको क्या मिलेगा? जीवन के मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? हम आपको ये लिख कर दिखा रहे हैं। वो समय भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ पे मंडली भर नहीं था, मंडली भर वो समय बीतते हुए भी, समय बीतते गया, उसी अनुसार के काम भी उसमें दिखा। 33 यीशु के मरने के बाद में 33 से लेकर 90 साल तक ये एफिसी का मंडली लोग थे।
90 से लेके 3 से 25 साल तक वहाँ पे स्मरणा मंडली का समय जो हुआ वो भी दिखा। तो हम वो भी बता रहे हैं उस चर्च में क्या समस्या था। वो लोग जैसे ऐसे जुड़ते तो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जुड़ते। किसके उपस्थिति में जुड़ते? शैतान की उपस्थिति बनाते हैं। शैतान की बातें के जैसे वो लोग करते। कहने का मतलब वो लड़ते झगड़ते, एक दूसरे का बुराई करते हैं, और जब सतावट उनके जीवन में आ रहा था तो लोग भाग रहे थे। वो समस्या से वो नहीं लड़ रहे थे, वो मगर भाग रहे थे और एक दूसरे को बुराई में रह रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला उस स्मरणा मंडली के समय में और वो चर्च में इस प्रकार के समस्या चल रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। तो हमारे मंडली में भी इसी तरीका से कभी कभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, मगर क्या करते? शैतान वाली उपस्थिति, अंदर से रीस, क्रोध, डाहा, चिड़चिड़ाहट और बुराई, बुरा नजर रख के और बुरा सोच रख के वो आते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होता है मेरा प्रिय, मगर वो शैतान की उपस्थिति हो जाता है। तो मगर हम आपको बोल रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं। आमीन, आमीन, आमीन। स्मरणा क्या? परगामोस को हम दिखेंगे। आप 13 और 14वां पढ़ सकते हैं, 15वां भी पढ़ सकते हैं। 16, 13, 14, 15, 16। तिम्रा कामहरू र शैतानको सिंहासन जहाँ छ त्यहाँ तिमी बस्छौ भनी म जान्दछु। अनि तिमीले मेरो नाम बलियो गरी पक्रेका छौ। अनि एन्टिपास मेरा विश्वास योग्य साक्षी भएका दिनहरूमा पनि मेरो विश्वास इन्कार गरेका छैनौ। उनी तिमीहरूकै बीचमा जहाँ शैतान बस्छ मारिए। तर तिम्रो विरोधमा मेरा केही कुराहरू छन्, किनकि तिमी कहाँ बालामको शिक्षा मान्नेहरू छन्, जुन बालामले बालकलाई इस्राएलका सामु ठेस लाग्ने कारण राख्न अर्थात् मूर्तिहरूलाई चढाइएका चिजहरू खान र व्यभिचार गर्न सिकायो। यसै गरी तिमीसँग निकोलाइटनहरूको शिक्षा मान्नेहरू पनि छन्, जुन कुरा म घृणा गर्दछु। प्रस्ताव गर, नत्र म तिमी कहाँ चाँडै आउनेछु र आफ्नो मुखको तरवारले तिमीहरूसित लडाई गर्नेछु। आमीन। देखिए, इस परगामोस के समय में वो शैतान के वास हो गया था। किसका समय हो गया था? शैतान के। क्योंकि 5 से वर्ष से लेके अब देखेंगे 15वां वर्ष तक, 15 से वर्ष तक उस समय में रोमन कैथोलिक चर्च का अधिकार आ गया था। उस समय में एक बड़ी सी शैतान की काम वहाँ पे हो रहा था। तो उसकी जगह के सामने छोटी छोटी ऐसे कलसिया लोग जैसे हम हैं, उसी प्रकार से कलसिया लोग उस समय बैठ रहे थे। तो उन लोगों ने यीशु का नाम पकड़ के रख रहे थे, यीशु के ऊपर विश्वास अपने रख के वो रह रहे थे। तो वो लोग को लिए उन्होंने बोला, मगर ये परगामोस के समय में, उस समय में बहुत ज़्यादा लोग शैतान के पीछे चलने लगे। किसका पीछे? शैतान के पीछे। वो सतता से बहकार कर ले गए। आपके पास है अभी तो बाइबल है, मगर उस वक्त बाइबल नहीं था। उसके बाद में सारे चीज वो लेकर चले गए। शैतान लोगों ने उसको सारे चीज जला दिए उस वक्त। इस समय में उनका नाम और विश्वास और मजबूती से वो लोग वहाँ पे रह रहे थे।
मगर और दूसरा जगह में बालम कहने के मतलब बालम एक भविष्यवक्ता था, और बाल कहने का मतलब वो मूर्तियों को पूजने वाला एक बाल देवता था। तो उसने जो शिक्षा कह दी उसी को पकड़ने वाला। तो लोगों क्या सीखे, मूर्ति में चढ़ाए हुए भी हम लोग खाना खा सकते हैं। और हम लोग अपवित्र सहवास कहने का मतलब शादी ना होकर भी वो व्यभिचार करने के लिए एक लड़की एक लड़का एक दूसरे से मिलकर वो चली जाते, उस तरह की शिक्षा उसने सिखाया। कहकर उसको डांट मिली, अगर उससे पश्चाताप न किया, उससे न फिरा, तो उसको क्या करेंगे, यीशु मसीह उसको सजाए देंगे। किससे? अपने मुख की वचन से निकली हुई तलवार से। आमीन। किससे? मुंह से निकली हुई बड़ी सी तलवार से काटे हुए परमेश्वर। जानुस् बनिस् उता जानुस्, त्यो कोठामा हावा अलि चलिरहेको छ। हाम्रो गुरुआमा पनि त्यतै हुनुहुन्छ। तो हमको इस चीज के लिए हमको बहुत सा ख्याल करना पड़ेगा। हमको ये चीज के लिए हमको बहुत ज्यादा यो कोठामा। अब दूसरा चौथा हम देखेंगे थ्रीटीरा, उसमें वो भी चर्च, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये 5 से लेके 1000 तक ये थितिरा जो है इस मंडली का समय भी चला। ये चर्च भी उसी तरह के समस्या से गुजरा, जैसे इसमें विश्वास इसमें था, इसमें भी धैर्यता था, इसमें भी प्रेम था, इसमें भी वो सेवकाई का दर्शन था, ये भी सेवा कर रहे थे ये चर्च। मगर इस समय में एक लड़की राज करने लगा, इस समय एक स्त्री इसमें राज करने लगा, और राज करते 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 सारे विश्वासी लोग को मारने लगे और काटने लगे। इसमें भी वही समस्या था। आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, प्रकाश 2 अध्याय और 3 अध्याय। और सार्डिस, इसमें भी हजार से लेके 1500 ये भी कहने का मतलब इस समय में भी उसी तरीका से चला। मगर इस समय में इसमें ज्यादातर क्या था, ये परमेश्वर के आगमन के समय ये देख रहे थे। अभी तो हमारे चर्च कलसिया में ज्यादातर तक क्या नहीं करते हैं, प्रभु आप कब आएंगे कहकर कभी नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि प्रभु मेरा बेटी ये हो गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरा पति ये कर रहा है, मेरे पत्नी ये कर रहा है, मेरे पास इतना समस्या है मेरे पास। मगर ये नहीं बोलते हैं प्रभु आपकी आगमन जब होगा तब ये सारे चीज टल जाएगा। आमीन। सारे चीज हट जाएगा, नहीं बोलते हैं। मगर ये दुख से भरे रहते हैं, क्योंकि वो वचन उनके अंदर वो काम नहीं कर पाता है, तो वो आनंद और शांति से नहीं रह पाते हैं, और इसी तरह से गुनगुनाते रह जाते हैं, तो हो नहीं पाता है। मगर इस समय में सार्डिस के आदमी लोग में भी वो लोग मरे हुए जैसे जी रहे थे, मगर थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा था, अंदर जी रहे थे थोड़ा थोड़ा। कितना? थोड़ा थोड़ा। अब सारे विश्वास भी है, धैर्यता भी है, और सेवकाई के भावना भी है, प्रेम भी है, मगर वो जी रहे हैं कैसे? मरे हुए जैसा, थोड़ा थोड़ा जी रहे हैं।
ज़्यादा नहीं, अर्थात कहने का मतलब यीशु के नाम लेकर जी रहे हैं वो लोग। तो प्रभु ने बोला तुम लोग अपने अपने पापों से क्या करो, पछताव करो, फिर के आ जाओ ताकि तुझको आशीष मिले। आमीन। अब फिलडेल्फिया जब 15 से करता है तो 15 से ऊपर जब 15 से ईस्वी संवत से लेके 19 से संवत तक जब आए तो फिलडेल्फिया आया। इसको हम पढ़ेंगे। आप 2 अध्याय 3 अध्याय निकाल सकते हैं। कितना? 3 अध्याय 7 और 8 पढ़ सकते हैं। 9 भी। अनि फिलाडेल्फियामा भएका मण्डलीका दूतलाई लेख, जो पवित्र छन्, जो सत्य छन्, जससँग दाउदको चाबी छ, जसले खोल्छन् र कसैले बन्द गर्दैनन्, अनि बन्द गर्छन् र कसैले खोल्दैनन्, अनि उनैले यी कुराहरू भन्छन्, तिम्रा कामहरू म जान्दछु। मैले तिम्रा सामु एउटा खुल्ला ढोका राखेको छु, अनि कसैले यो बन्द गर्न सक्दैनन्, किनकि तिमीसित थोरै शक्ति छ, अनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाम इन्कार गरेका छैनौ। हेर म ती शैतानको सभाकाहरूलाई जसले हामी यहुदीहरू हौ भन्छन् तर होइनन्, तर झुट बोल्छन्। हेर म तिनीहरूलाई आउने र तिम्रो चरणमा दण्डवत गर्न र मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु भनी थाहा पाउने बनाउने छु। अन्तिम एक पढी 10 पनि तिमीले मेरो धीरजको वचन पालन गरेका छौ, यसकारण म पनि तिमीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउने छु, जुन चाहिँ पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई जाँच्नका निम्ति सारा संसारमाथि आउने छन्। तो जब इसको देखेंगे आप लोग, ये फिलडेल्फिया ये चर्च है 15 से लेकर 19 तक थे। उस समय के एशिया में जो चर्च था वो फिलडेल्फिया को समय को परमेश्वर ने बोला तुम्हारे पास थोड़ा शक्ति है। कितना शक्ति है? थोड़ा शक्ति है। जो तुम खोलोगे वो कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। क्या कर नहीं पाएगा? क्या कर नहीं पाएगा? एक बार तुमने जो खोल दिया वो कोई भी बंद करना नहीं पाएगा, और जिसको तुमने बंद कर दिया वो कोई भी खोल नहीं पाएगा। आमीन। तो इसके पास इस मंडली को क्या परमेश्वर ने दिया? आशीष दिया। उसी प्रकार को इस समय में बहुत बहुत परमेश्वर के वचन उभर के आए, और उसमें से किंग जेम्स बाइबल वो भी आ गया। कौन आया? किंग जेम्स बाइबल। क्योंकि शैतान ने ये बाइबल को क्या करा था? ले लिया था। शैतान 5 से लेके 15 से साल तक अपने अधीनता में रखा। इस तरह से रखा, अंधकार संसार में था मगर ज्योति नहीं आया। मगर इस समय में इस चर्च ने उस वचन को खोल दिया, तो सारे संसार में वचन इस तरह से जहाँ जहाँ गया वचन वहाँ वहाँ पे आशीष आया। आमीन। तो इसके पास शैतान जो काम कर रहा था अब इसके पैरों के नीचे आ गया। शैतान किसके पास आ गया? पैरों के नीचे। और अंतिम हम देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि 19 से लेकर 2024 अभी तक यही चल रहा है। जो अभी के मंडली है, अभी के समय चल रहा है, ये इस मंडली को बताता है। किस प्रकार के मंडली आप और हम है उसको भी बताता है। तो हम दिखेंगे
और तब कंक्लूड में हम आएंगे इसके बाद में। आप पढ़ सकते हैं 15 से लेके आप पढ़ सकते हैं 17 तक। तिम्रा कामहरू म जान्दछु, तिमी न त चिसा न ताता छौ, तिमी चिसा अथवा ताता भएका भए हुन्थ्यो। यसरी तिमी र चिसा छौ न ताता ताता र मन ताता भएका हुनाले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट फुकिदिनेछु, किनभने तिमी भन्छौ म धनी छु, धनवान भएको छु र मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन, तर तिमी अभागी, दयनीय, कङ्गाल, अन्धा र नाङ्गा छौ भनी जान्दछौ। इस समय के मंडली और कलसीय लोग, इस जगह के समय को आदमी लोग क्या हुए हैं, न वो ठंडे है न गर्म है, वो बीच के रहने वाले को कब आप प्रयोग करते हैं बोलिए? और जब ठंडा चल रहा होता है तो आप वो गर्म चीज़ यूज करते हैं कि नरम सा वो पानी को प्रयोग करते हैं? किसको आप प्रयोग करते हैं? ठंडा समय जब चल रहा होता है तो उस वक्त आप पानी को धिका कर गर्म कर कर उसको पीते हैं। जब गर्म ही समय आता है तो उस वक्त आप गर्म को नहीं पीते हैं, ठंडा पीते हैं, नरम को नहीं पीते हैं। तो ये कहने का मतलब वो नरम सा पानी, न ठंडा न गर्म, जो साधारण है उसको परमेश्वर भी क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं इस समय के मंडली जो धन के पीछे होते हैं, वो जो बोलते हैं कि हम धनवान हैं, हमारे पास कुछ की कमी नहीं है, प्रभु बोलते हैं कि तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, नंगे हैं, तुम अंधे हो, तुम बीमार हो, तुम दयनीय इतना कंगाल हो कि तुमको बहुत ज़्यादा मलहम पट्टी का आवश्यक है। नीचे हम पढ़ेंगे बाद में, इसका ज़रूरत है कहकर बोलते हैं। अब हम आते हैं इस तरह से हम बुझाते हैं कि 7 मंडली को परमेश्वर ने 7 पत्र लिखा। कितने पत्र? 7 पत्र किसको बोले? यूहन्ना को, अपने चेलों को यीशु ने बोला। और किस में? ओ यूहन्ना तो शरीर में कहाँ पे था? पात्मोस जगह में। ये समुंदर एक था, समुंदर की एक छोटी सी जगह था। मान लो कि ये बंजरिया गांव है, और बंजरिया गांव के छोड़ के सारे ओर पानी 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 है, और बीच में एक बड़ा सा टापू है जिसका नाम पात्मोस है। उस जगह में यूहन्ना रहता है। जैसे बंजरिया है, बंजरिया में चर्च, ये नेपाल बाइबल बैप्टिस्ट चर्च है, इसी तरीक़ा से छोटी सी जगह में कौन रहता था? यूहन्ना रहते थे, जो प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने उनको आत्मा में लेकर गए। इनको लेकर गए, ये यूहन्ना को लेकर आत्मा में लेकर चली गई स्वर्ग में, और सारे रहस्य को उन्होंने दिखाने शुरू किए। वो अपना सिर से लेके पाँव तक उनको अपने रूप दिखाए। और 7 इस तरह से ये समाधान है। क्या है ये? 7 समाधान है, और 7 तारे हैं। ये 7 तारे इनके हाथों में था, एक तलवार था, मगर उनके पास ये 7 समाधान थे। तो उन्होंने बोला कि ये 7 समाधान जो है, ये 7 समाधान कहने का मतलब 7 चर्च है, और जो तारे हैं 7 स्वर्गदूत है। आमीन। आपको मालूम आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? 7 समाधान का मतलब 7 चर्च है। 7 चर्च हैं। 7 चर्च में एक एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने पठाए, और परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पे रहते हैं। तो मंडली, आपको मालूम होना चाहिए, एक कैंडल नहीं है, मोमबत्ती ये नहीं है,
क्या नहीं है? मोमबत्ती नहीं है। इसके अंदर समाधान, ये बत्ती बोलता है, ये बोलता है इसके अंदर, ऐसे ऐसे जलता है, कहने का मतलब ये सारे चीज। और इनके अंदर क्या होता है? तेल रखा हुआ होता है। इजरायली लोग में इस तरह से होता है तेल। तेल कहने का मतलब वो पवित्र आत्मा जिसको बोलते हैं, वो स्वर्गदूत को सामर्थ्य होता है। तो हम बोलते हैं कि ये जो कलसिया है, ये 7 कलसिये को कहने का मतलब हमारे मंडली में भी वो 7 आदमी लोग हो सकते हैं जो यीशु का प्रेम जो त्याग देते हैं। बोलते हैं कि अब यीशु नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कौन नहीं चाहिए? वो बोलते हैं कि अब तो मैं चंगा हो गया। क्या हो गया? अब तो मेरे घर में आशीष आ गया। तो क्या बोलते हैं? यीशु मसीह नहीं चाहिए। तो हमको पहला प्रेम ये याद रखने का है, जैसे एफिसी ने घुमाया था तो प्रभु ने बोले कि तुम्हारा पहला प्रेम को स्वीकार कर, यीशु मसीह को स्वीकार कर, तब तुझ में आएगा। तो हमारे मंडली में कितने लोग होते हैं इस तरह से, जो लोग यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु के पीछे चलने छोड़ देते हैं। ओ मगर इसको याद होना चाहिए, इसमें जो भी बल रहा है बत्ती, इसमें जो भी बत्ती बल रहा है, जल रहा है, वो उसको मालूम होना चाहिए यीशु के बिना ये नहीं बल सकता है। इसके जो जल रहा है वो यीशु के वचन के सामर्थ्य से, यीशु के ज्योति से वो चल रहा है, यीशु के ज्योति से वो बल रहा है इस तरह से। आमेन। स्मरणा ने क्या किया? स्मरणा ने इसने शैतान की शिक्षा अपनाने लगे। ओ जो प्रेरित लोग बोल रहे तो हम तो यीशु के जानते हैं, यीशु के दिखे हैं, मगर वो वास्तव में झूठे थे। क्यों यीशु ने बोला? परमेश्वर ने यूहन्ना को क्यों बोला? क्योंकि 12 लोग केवल यीशु को अपने आंखों से दिखे थे। 12 लोग केवल उनके साथ में थे, उनको शक्ति के जाने थे। और एक था साउल, जिसको नाम बदला गया पाउल, वो भी दर्शन से उसको मिला था यीशु, तो वो भी प्रेरित हुआ। तो वो लोग के छोड़ के जितने लोग अब के प्रेरित लोग आते हैं, सारे झूठे प्रेरित लोग हैं। आमीन। सारे झूठे लोग प्रेरित लोग हैं। मगर अब आते हैं कि मैं तो प्रेरित हूँ, मैं अपोस्टल हूँ। वो कोई भी नहीं है, को मालूम होना चाहिए। परगामोस में इसी तरह से शैतान ने काम करने शुरुआत किया। इसका जगह क्या हुआ? इसका जगह शैतान के सीट के सामने हो गया और वो विश्वास में खड़ा था। वो ये शैतान अपना शिक्षा अपने काम करने लगा इस जगह में। इसी प्रकार से कितने लोग होते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं और दूसरे लोग को बात समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं। वो लोग तो मुझको ये बोला, हाँ ये विश्वासी हो तो भी वो उन्होंने ये बोल दिया। किसी ने कहता है कि बच्चे को भी इस तरह से बच्चे को प्रभु भोज खिलाना चाहिए, वो बच्चे को, क्योंकि इसको भी कहाँ जाने का है? स्वर्ग जाने का है। ऐसे बोल बोल के प्रभु भोज खिलाते हैं। मगर हम कभी भी प्रभु भोज ए बच्चे को नहीं दिए, क्योंकि हमको मालूम है कि वचन क्या बताती है, तो हम कभी भी इनको नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार से ये इस समय लोग में ज़्यादातर झूठे शिक्षा, झूठे चीज़ वो आ गया। ये लोग कड़ा मेहनत और परिश्रम कर रहे थे, मगर तो भी ये लोग शैतान की सभा घर बनाने लगे, शैतान की उपस्थिति बनाने लगे, एक दूसरे में झगड़ने लगे। तो हमारे मंडली में हमको क्या नहीं चाहिए? एक दूसरे में काटने वाला, एक दूसरे को बुराई करने वाला, एक दूसरे को बड़ी से बड़ी गंदी बात कहने वाला, वो आदमी कलसिया में नहीं चाहिए। मगर हमको क्या करने का है? अपने से झुकने का है।
आमीन। अपने को हमको देखना है, अपने अंदर के पाप को देखना है, अपने अंदर हुआ बड़ी सी वो आंकड़ा, क्या बोलते हैं, घूर को, आंकड़ा को, घास को, उसको देखने का है। दूसरे के अंदर क्या है उसको नहीं देखने का है। क्या मालूम बड़ा सा मोट पेड़ हमारे अंदर है और दूसरे की आंखों में छोटी छोटी गलतियों को हम नज़र कर रहे हैं, वो हमारे एक कलस्य में न करें, मगर हम अपने आप को जांचें ताकि हम प्रभु के आगे अच्छा रह सके। आमीन। इस समय में ये तो प्रस्ताव करना का मंडली था। इसने एक स्त्री इजबेल जिसको बोलते हैं, उसकी शिक्षा को अपना कर वो चल रहे थे। इस समय में भी विश्वास, प्रार्थना, संगति वो सारे था, मगर एक स्त्री के शिक्षा को लेकर चल रहे थे तो उसको भी मनाही कर दिए परमेश्वर ने। सार्डिस में इस समय में भी उसी तरीका से था। इस जगह में ज़्यादातर सतावट समस्या था, तो इसको भी परमेश्वर ने बोला तुम लोग बहुत क्या कर रहे हो, अब हमारा आगमन के समय देख रहे हो, तुम लोग बहुत बलवान हो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, मगर जी रहे हो कैसे, मरे के हुए जैसे। तो हम लोग मरे के जैसा नहीं है, हम एक बलवान होकर जीना है। आमीन। ये मंडली फिलडेल्फिया और लाउडिकिया के समय में, ये लाउडिकिया के समय वाले मंडली तो झन बुरे हैं। अभी तो मोबाइल ले लेते हैं और कहते हैं कि हम तो घर में से सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर की वचन लाइव चलता है वीडियो और हम यहीं से देख रहे हैं। नहीं, उस तरह से नहीं चलेगा। आपको कहाँ पे जाना है, ऐसे ही झुंड में रहकर और परमेश्वर को सेवकाई करने का है। आमीन। आप घर में से देखेंगे तो एक भेड़ की जैसा नहीं है, मगर एक बकरी होता है ना, उसी तरह से अकेला अकेला चलता है, जिधर जाना चाहिए उधर चलता है, उसी प्रकार से। मगर भेड़ जो होता है एक समूह में होता है, उस तरह से आपको रहना है। तो इस समय में इसी प्रकार की समस्या है। हम आपको बताते हैं कि ये जितने कलसिये हैं, मंडली हैं, सारे यीशु मसीह के ज्योति से चल रहे हैं। आमीन। वो सारे मंडली नेपाल में भी नहीं, विश्व में, इंडिया में, दुबई में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ कलसिया हैं सारे परमेश्वर की ज्योति से चलते हैं। आमीन। और उस जगह में एक एक स्वर्गदूत पठाए हुए हैं। हालेलुया। किसी किसी मंडली में 7 स्वर्गदूत, 7 तारे लोग उस मंडली में होते हैं। किसी किसी मंडली में ये 7 तारे, कहने का मतलब 7 स्वर्गदूत इस कोई मंडली में, कोई कलसिया में होते हैं। किसी किसी मंडली में, किसी कलसिया में एक स्वर्गदूत होता है। ये लोग क्या करते हैं? 7 समाधान कहने का मतलब ये चर्च है और इसके अंदर एक स्वर्गदूत खटाए हैं जिसको मंडली को सेवकाई करने के लिए, जैसे पास्टर हो गए, उसे में भविष्य वक्ता निकल जाते हैं, किसी में प्रेरित जैसे काम करने वाला, कोई किसी प्रचारक निकल जाता है, कोई परमेश्वर में चंगाई करने वाला, कोई परमेश्वर में अगमबाड़ी करने, भविष्यवाणी, कोई सेवा करने वाला। तो क्या होता है, परमेश्वर की आत्मा उनमें कहता रहता है और उनमें स्वर्गदूत का काम कैसे होता है, वो लोग आते हैं और बड़ी सी काम करके आपके जीवन में चली जाते हैं। आमीन। कितने काम? बड़ी सी। ये तारे का मतलब स्वर्गदूत, समाधान के मतलब कलसिया, मंडली। बुझ रहे हैं आप? इसका अर्थ क्या हुआ? मंडली।
कलसी मंडली चर्च। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर्गदूत। यीशु के पास कौन है? चर्च है। यीशु के पास कौन है? यीशु के पास कौन है? आमीन। 7 स्वर्गदूत, 7 मंडली है। और 7 मंडली कहने का मतलब एक मंडली ऐसा खड़ा हो जाए, उसमें 7 स्वर्गदूत रह जाए, 7 पवित्र आत्मा काम करे तो बहुत शक्तिशाली होता है। तो आप इसी तरह का से प्रभु से मांग सकते हैं। और जब एक स्वर्गदूत है हमारे भीम ब्रोदर के लिए, स्वर्ग में एक स्वर्गदूत है। हमारे बीरू ब्रोदर के लिए स्वर्ग में एक स्वर्गदूत है। हमारे प्रियंका सिस्टर के लिए स्वर्ग में एक स्वर्गदूत है। आमीन। किसका स्वर्गदूत है? सबके पास एक एक स्वर्गदूत है। कहाँ? आमीन। आप जब बुराई करते हैं तो स्वर्गदूत दिखता है, तब परमेश्वर में बहुत नम्र होता है, बहुत रोता है उस स्वर्गदूत। मेरा जान इस तरह से पाप कर रहा है, वो बहुत रोता है। आप जब शक्तिशाली होते हैं तो बहुत परमेश्वर के महिमा और प्रशंसा करते हैं। आमीन। ओ स्वर्गदूत आपको क्या करेगा? सुरक्षा देगा। ओ स्वर्गदूत आपको चंगाई देगा। ओ स्वर्गदूत आपको शक्ति बल देगा। आपको ज्ञान और बुद्धि वही स्वर्गदूत है। आपको जब प्रार्थना करेंगे तो वो आप नहीं होंगे, वो स्वर्गदूत आपसे लड़ाई करता है। आमीन। आपके शांति, सुरक्षा, सामर्थ्य, आपकी दया देने के लिए वही स्वर्गदूत आपके लिए खड़ा होते हैं। आमीन। आप जब प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से तो आप नहीं करते हैं, वो स्वर्गदूत आता है परमेश्वर के ओर से और वो उसको चंगा करता है। आमीन। वो स्वर्गदूत किसके पास है? यीशु के पास। आमीन। और आपके स्वर्गदूत कहाँ पे है? स्वर्ग में। कभी कभी आप जब पुकारते हैं तो सीधे स्वर्गदूत नहीं आते हैं, मगर आदमियों के रूप में स्वर्गदूत आते हैं। मूसा के जब वो गए तो परमेश्वर के 4 से 30 वर्ष तक, 4 से वर्ष तो अंधकार में थे। वो उन्होंने बहुत पुकारने के बाद में, हे परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर, रो रो के उनको वो काम करते थे। वो बड़ी से वो दुख से कष्ट से भरे थे। तो वहाँ पे एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने मूसा को पठा दी उस जगह में और बहुत सी बड़ी बड़ी चमत्कार की और उन लोगों के सारे आदमी को छुटा कर लेकर गए। आमीन। तो स्वर्गदूत इसी तरह से आपके जीवन में आएगा, एक स्वर्गदूत, और आपको छुटा कर लेकर जाएगा। आमीन। और चर्च एक जिसकी परमेश्वर के पास और से वो मंडली है, वो कलसिया है, वो क्या होता है? परमेश्वर को वचन का रखवाली करता है। आमीन। वो परमेश्वर के पहला प्रेम को क्या करता है? प्रेम करता है, यीशु को प्रेम करता है। और सारे चीज को आपको न्याय करना क्या है? किसको? सारे चीज के न्याय करने का। कितने लोग बोलते हैं कि पास्टर को न्याय नहीं करो। अगर मैं शराब खाने लगूं, अगर मैं क्लब डिस्को जाने लगूं और गलती काम करने लगूं और बुराई काम करने लगूं, तो आप लोग बोलना का है मुझको कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो पास्टर हैं, कहेंगे कि नहीं? क्योंकि आप वो न्याय कर रहे हैं, क्योंकि आत्मिकी में वो भरे हुए हैं, तो आप कहेंगे। तो आपको क्या करने का है? न्याय करने का है। आमीन। कहने का न्याय करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त हर समय न्याय करो और एक दूसरे को टोकते रहो। नहीं, आप न्याय करो तो उसको बोलो कि आप एक कर रहे हैं, पास्टर आप बुरे कर रहे हैं,
ए ब्रदर आप बुरे कर रहे हो, ए सिस्टर आप बुरे कर रहे हो, ए मत करो। परमेश्वर को बहुत दुख लगता है। वो आपके पास हुआ स्वर्गदूत बहुत रोते हैं, कुड़कुड़ाते हैं आपके बारे में, आपकी समस्या को लेकर वो आपसे विनती कर रहे हैं वहां पे। ए चीज कौन करता है? स्वर्गदूत। आपको वो मंडली समाधान जो चर्च है वो आप होना पड़ेगा। कौन होना पड़ेगा? आपको। कौन? ईटा से भरा हुआ मंडली मैं नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? ईटा से जुटा हुआ बड़ी बड़ी मारा था, कहने का मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, बहुत बहुत बड़ी हवेली होता है ना, और उसको क्या बोलते हैं, और एक दूसरा वर्ड भी है, इमारत। किसने बोला? यस राइट। बड़ी बड़ी इमारत हुआ होता है ना, बड़ी बड़ी बंगले, ओ वाला मैं मंडली नहीं बोल रहा हूँ, वो चर्च नहीं है, ओ हम चर्च है। आमीन। हम चर्च है, हम कलसिया है, हम मंडली है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं, हम है ओ मंदिर। आमीन। तो हम है तो किसके सामने हम रहते हैं? किसके सामने रहते हैं? आमीन। आप बहुत मोल के हैं, आप जो कलसिये बन गए हैं, आप परमेश्वर के सामने हैं, आपके पास वो ज्योति है। आप कैसे बोलेंगे? जैसे परमेश्वर के सुसमाचार ट्रैक्स है ना, आपके अंदर रखेंगे और बोलेंगे दूसरे के कि यीशु में जीवन है, यीशु में विश्वास करो मेरे भाई, ए मेरे चाचा आप यीशु में विश्वास कर लो, हे मेरे दादा यीशु में विश्वास कर लो, यीशु में जीवन है। जो आप शांति की गवाही बांटेंगे, परमेश्वर की गवाही बांटेंगे, आप ऐसे ही बोलेंगे, जलते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। आप किसके सामने हैं? परमेश्वर के। आपके लिए एक स्वर्गदूत है, वो भी स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने। आमीन। तो आपको पश्चाताप में ज्यादातर समय बिताना है। आपको क्या करने का है? प्रभु यीशु के में प्रेम जो है वो प्रेम को ज्यादातर रखने का है। परमेश्वर की वचन जो है इसको सिर से लेके पांव तक अपने हृदय में रखो, अपने हृदय के पाटी है जो इसमें लिखो अपने ये वचन को, और कड़ा से कड़ा कष्ट और परिश्रम को आप सहो। जैसे चटिया के आते हैं यहाँ पे, वो बहुत परिश्रम कर कर मधुरी किए आते हैं, गड़सारे किए आते हैं, चौपत्ता किए आते हैं। तो हम कहते हैं कि आप लोग कष्ट उठाइए परमेश्वर के संगति के लिए, आप में आशीष है। आमीन। आप अपने पड़ोसी को प्रेम रखिए, उसमें आशीष है। 7 स्टार 7 कैंडल स्टिक, 7 तारे 7 समाधान, 1 इसको क्या बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 7 चर्च हो गए, 7 समाधान, 7 चर्च हो गए, 7 तारे हैं, 7 तारे 7 स्वर्गदूत। आमीन। ये स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा देते हैं। और चर्च ईटा से बना हुआ नहीं, मगर आप वो चर्च है जब यीशु मसीह को अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, मेरे पाप के लिए वो मरा गया, गड़ा गया, फिर 3 दिन 3 रात में से वो जी उठा। यीशु मसीह के जब स्वीकार करते अपने अंदर लेते हैं तो आप प्रभु में जीते हैं, तो आपका नाम स्वर्ग में रहता है। यीशु के पास जो जीवन के पुस्तक है, किताब है, एक ऐसी इस तरह से जीवन की पुस्तक है, एक किताब है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। आप मंडली हैं,
एक समाधान है, परमेश्वर की आगे उपस्थित होते हैं। और ये तारा है जो परमेश्वर को उपस्थिति में रहता है। आमीन। तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का है, परमेश्वर के वचन में। और जब वो में रहेंगे परमेश्वर में, तो आपके अंदर शांति भी रहेगा, आपके अंदर आशीष भी रहेगा, परमेश्वर से सारे चीज़ मिलेगा जो आप कभी भी नहीं पाए हैं, वो सारे चीज़ मिलेगा। आइए हम सारे जन मिल के एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज की वचन के लिए। उसमें आशीष दे परमेश्वर। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महान हैं और पवित्र हैं, और आपकी उपस्थिति में हम रहते हैं प्रभु। हमको तेरे लहू से और तेरे सामर्थ्य से और तेरे ज्योति से हमको तेजस्वी कर, और तेरे उपस्थिति में हम जैसे रहते हैं, आपने हमको चलने के लिए, हमको बढ़ाने के लिए, हमको मार्गदर्शन करने के लिए, हम तुझ में जीने के लिए, ओ प्रभु आपने हमको हमारे जीवन के लिए आप एक स्वर्गदूत पठाए हैं प्रभु। इतिहास में जैसे घटना प्रभु, उस समय जैसे बीतता गया, उस समय अनुसार के मंडली नहीं, मगर हमको प्रभु तेरे उपस्थिति का मंडली दे। हम तेरे प्रभु, तेरे इस लाउडिकिया के समय में है प्रभु, लाउडिकिया के समय में प्रभु तेरे आशीष से भर और तेरे महिमा से भर, तेरे उपस्थिति से। और जो जाते हैं इस घर प्रभु, तो उनके जीवन में बहुत सारे आशीष से भर प्रभु अनुग्रह चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हुन्छ, तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ। अनि हम आपको बोल रहे थे और